भाई सारा ना आज इस वीडियो न देख कभी कहीं न दुख भी आवेगा, लेकिन भाई दुख आओ या ना हो भी जो सच होगा भी वही कहना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन है। किसाना ने भी सभी तरह की बातें सुनी है। किसी ने खालिस्तानी बताया, किसी ने पाकिस्तानी बताया है, किसी ने कहा कि भी ये किसान नहीं है, ये तो बिकाऊ है, अभी दूसरे देश था पाकिस्तान तेन फंडिंग होने लग रही, भाई बहुत कुछ सहन कराया है। लेकिन हमारा जो किसाना का जो विश्वास है, किसके ऊपर विश्वास टिका है? जो हमारा किसान संयुक्त मोर्चा है, किसान संगठन है, जो किसान नेता है, भी इनके ऊपर तो विश्वास है। लेकिन जो हमारा किसान संयुक्त मोर्चा है, किसान संगठन है, जो किसान नेता भी ये भी दूसरी दिशा में भगने लग रहे हैं भी किसान आंदोलन छोड़कर, क्योंकि हमारी मांग के थी जो 3 बिल बनाए गए हैं भी इनको रद्द कर दो और किसानों के लिए फायदेमंद जो है वो बिल लेकर आओ। लेकिन भाई ये जो किसान नेता है ये भी भाई अपने राजनीति के चक्कर में, अपने चेहरे चमकाने के चक्कर में फिरने लग रहे। बंगाल में भाई हमारा काम क्या है? वहां पर सिर्फ वोटिंग हुआ है तो सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोटिंग होने लग रही है। और भी बोल रहे हैं कि भी हमने तो जो है बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। अरे ये तो बताओ 70 साल से कांग्रेस का राज रहा है। भी दुख होगा, मैं पहले कह रही हूं, लेकिन जो सच है वही बोल रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस का राज रहा है। जो कांग्रेस के राज में जो ये भ्रष्टाचार, जो क्राइम, जो ये बलात्कार, जो दलाली इतनी फैली हुई है, अगर भी कांग्रेस चाह थी तो भी इसने खत्म कर सकती। 70 साल में क्या नहीं हो सकता, भी सब कुछ बदल सकती। और 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट जो इसने कांग्रेस वाले ने बोलिया था कि भी ऐसी एक रिपोर्ट बना कर दो जो किसानों के लिए फायदेमंद हो। उस टाइम 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी, लेकिन इन लागू क्यों नहीं करी भाई? अगर कांग्रेस इतनी अच्छी है तो। और भाई हम देखो ना, तो किसी बीजेपी तो जुड़ रहे हैं नाम, किसी कांग्रेस तो जुड़ रहे हैं, लेकिन जो सच होगा भी हम वो कहेंगे। लेकिन जो हमारे किसान नेता जो हैं, जो किसान मंच को छोड़ छोड़ कर भागने लग रहे हैं अपने चेहरे चमकाने के चक्कर में, अपने राजनीति के चक्कर में, तो भाई आप सिर्फ प्रूफ कर रहे हो पब्लिक को कि हाँ भी ये तो राजनीति चक्कर था। भी ये तो सिर्फ किसान नहीं थे, इनको तो सिर्फ पार्टी से मतलब था कि भी एक दूसरे पार्टी को हराना है, एक दूसरे पार्टी को जिताना है। भाई आप तो प्रूफ लग रहे हो करण। और दूसरी बात भाई, जो हमारे किसान है उनका सबका विश्वास जो है हमारे किसान नेता, किसान संयुक्त मोर्चा, किसान संगठन पर विश्वास था। लेकिन भाई जब ये छोड़ छोड़ कर भागेंगे, अपने चेहरे चमका कभी अपने राजनीति करेंगे, तो भाई हमने ठेका ठहर किया। जो हमारे भाई, जो हमारे चाचे था वहां पर बैठे हुए हैं, उन टाइम पर लस्सी दूध नहीं मिल रहा, उन टाइम पर रोटी सब्जी नहीं मिल रही है, भी उनके सोने की व्यवस्था भी खराब हो रही है। अरे जो ये किसान नेता जो अपने राजनीति के चक्कर में फिरने लग रहे, अपने चेहरे चमकाने के चक्कर में फिरा, अरे वहां पर बैठो, किसान मोर्चे को छोड़कर क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आप और हमारे जैसे जो किसान नेता है, जो किसान है, जो बोले बाले है, सबने पता भी किसान बोले बाले है, कि जैसे भी ये किसान नेता कहेंगे, क्योंकि इनको ऊपर ही विश्वास है किसानों का। तो अगर ये नहीं बोलेंगे कि भी किसान जो अपनी फसल को नष्ट कर दे, तो किसान जो नष्ट कर देंगे। अगर ये नहीं कहेंगे भी यहाँ पर तोड़ फोड़ करनी है, तो भी किसान वहां पर भी तोड़ फोड़ कर देंगे। अगर ये किसान नेता ये बात बोलेंगे कि भी इतने ट्रैक्टरों की जरूरत है, इतने किसानों की जरूरत है, इतनी माताओं बहनों की जरूरत है, तो भी हम सब के सब बगलेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि भी ये बोलेंगे भी जो 3 बिल हैं ये रद्द नहीं हुई, और आप अब जो है वापिस अपने अपने घर लौट जाओ, तो वापिस अपने अपने घर लौट जाएंगे। तो जो इतना नुकसान होया, जो इतना कभी चोट लगी है, जो भी इतना पैसा लग गया है, जो भी इतना अपना काम बिगाड़ा, अपनी खेती भी बिगाड़ी है, भी जो है किसान जो है शहीद भी हुए हैं, तो भी फायदा किस चीज का? भी इनको रोको। जो ये किसान नेता कहीं कहीं पर भाग दे फिरन लग रहे हैं। और जो 26 जनवरी से पहले जो हमारे किसान आंदोलन चल रहा था, भी पूरे शोर शराबे से किसान आंदोलन चल रहा था, पूरे देश की बल्कि दुनिया की नजर किसान आंदोलन पर थी। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो है किसान आंदोलन भी धीरे धीरे कमजोर होता है। वो किस वजह तक कमजोर होता है? क्योंकि सच में ये भी सा काम हो गया, जो हमारे किसान नेता है ना, ये राजनीति के चक्कर में बढ़ गए। ये जो 3 बिल हैं, इस मुद्दे तक भटक कभी दूसरे मुद्दे पर चले गए। ये भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? और दूसरी बात भाई, जो गौशाला बनाई गई है तो किसके दम पर है भाई? गौशाला सब न पता है भी किसानों के दम पर है। किसानों के घर तय भी चारा जाओ, किसानों के खेत तय भी चारा जा रहा है, किसानों के घर तय भी चंदा जान लग रहा है उड़ा। और 6 महीने वहां पर चंदा दिया जाए, वहां पर चारा दिया जाए। और जो ये गौशाला के अंदर जो मेंबर बने हुए, जो कमेटी बनी हुई है भाई, और ये किसानों को सहयोग नहीं कर रहे भी, कम से कम दूध लस्सी का तो सहयोग कर सको हो। अरे भी अधोगी किसानों की वजह से भी आपका भी रोजगार चल रहा है। भी किसान गौओं की जो रक्षा करी जा रही सिर्फ किसानों की वजह से, और किसानों को आज आप जो है दूध लस्सी तक नहीं पहुंचा सकते। अरे शर्म करो,
शर्म करो। असल में तो भाई यू काम हो रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी जिसने जो मौका मिला पैसे इकट्ठे करने का, अभी किसी न किसी तरीके तो भी वही अपनी जेब जो है ठूसने पर, अपने जेब भरने पर लग जाए है। और दूसरी बात भी जो से ये बैठे नहीं सफेद वस्त्र पहन कर जो बोल रहे हैं स्टेज पे कि भी हमारी वजह से किसान डटे, हम किसानों के लिए कर देंगे, किसानों के लिए वो कर देंगे। सुनो बात, जो से किसान संयुक्त मोर्चा जो किसान संगठन बनाया गया, जो किसान नेता है भी, देखो जो हमारे देश के जो भाई बाहर जा रहे, दूसरे देशों में जा रहे, भी सिर्फ वे इसीलिए पैसा दे रहे, इसीलिए चंदा दे रहे हैं कि भी हमारे किसानों को कोई परेशानी नहीं हो और हमारा किसान दौलत भी चलता रहा जब तक ये 3 बिल जो है ये रद्द नहीं हुआ, जब तक किसानों के लिए ऐसे बिल नहीं बनाए जाते जो फायदेमंद हो। इसीलिए पैसा दे रहे हैं। आपके जो गोज है, आपकी तिजोरी है, उन्हें भरने के लिए नहीं दे रहे। क्योंकि जो किसान संयुक्त मोर्चा है, अभी ये बता दो, जो हमारे वहां पर चर्चा था, जो हमारे भाई बैठे हैं, तो वो कौन सा कौन से पैसे तभी वहां पर सहयोग कर रहे हैं, वहां खाने के लिए सहयोग कर रहे हैं या पीने के लिए सहयोग कर रहे हैं या उनके सोने की व्यवस्था ठीक कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों को किसी ने बोला कि भी चंदा इकट्ठा करो और अपनी जो है तिजोरी भरो। अरे कम से कम जो ये नेता मंत्री है, जो सारी उम्र तीन राजनीति चमकाता चक्कर है, अपने अपने जो है घर भरनता मतलब अपनी तिजोरी भरने का मतलब, अरे कम से कम किसान का नाम लेकर और किसानों की पगड़ी बांध का आप लोग तो ये काम ना करो। अगर चंदा इकट्ठा कर रहे हो तो हमारे किसान जो है, चच्चे ताऊ जो हमारे भाई है, उनको परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर उनको परेशानी तो आप लोगों को भी चंदा इकट्ठा करने का, चंदा लेने का, चाहे हमारे भाई दूसरे देश के हैं या हमारे देश के किसान है, उनसे चंदा लेने का आपका कोई अधिकार नहीं है। राम राम।